आपको डर नहीं लगता कि कल को जिन लोगों से आपने दुश्मनी ली हैं वो कल को वो पावर में आएंगे तो आपका क्या हशर करेंगे? अगर आपसे पार्टी ये कहती है कि आप इलेक्शन लड़ें तो लोगों का तो ये मानना है कि आप एक मेंबरी का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मेरे चैनल शिफाजात पे आपका स्वागत है, खैर मकदम है। आज मैं ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जो इस वक्त पूरे रामपुर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में जानी मानी जा रही है और सेंसेशन बनती जा रही है। गरीब आवाम के मुद्दे उठाए, इनके पर कई इल्ज़ामात भी लगे एक्स मिनिस्टर को लेकर और तमाम बातें हैं। मेरी मुराद जनाब फैसल ख़ान लाला से है, मैं इनसे मुखातिब होता हूँ। जनाब फैसल लाला साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत और खैर मकदम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप पे इल्ज़ाम लगता है कि आपने एक्स मिनिस्टर से बदला लिया और बदले की भावना से उनके ख़िलाफ़ काम किए और बीजेपी का एक मोहरा बन के आपने कहते हैं कि चले हैं, आप बीजेपी का मोहरा बन के चलें, कुछ लोगों का कहना है जो आपके ख़िलाफ़ हैं। तो ये कहाँ तक आप इसको सही मानते हैं कि ये बात सही है कि आप बीजेपी के मोहरा बन के आपने काम किया? और आपने मेरे धरने प्रदर्शन कब से नहीं देखे हैं? मैं तो काफ़ी टाइम से आपके ऊपर नज़र रख रहा हूँ। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा धरना हो, प्रदर्शन हो, चाहे सीए का मामला हो, किसानों के कृषि बिल के विरोध का मामला हो, नहीं वो तो या आप फिर बिजली की समस्या हो, तो सबसे ज़्यादा मैं भाजपा के खिलाफ बोल रहा हूँ आजकल। नहीं, आप तो तो क्या मैं आप उस आम पार्टी का आदमी मोहरा पार्टी कैसे में बन आ जाऊंगा? गए ना, अब तो बोलना पड़ेगा क्योंकि आप नहीं, मैं तो जब भी मैं हर गलत काम के खिलाफ बोलता हूँ। अच्छा, जो सत्ता में है, सवाल सत्ता से होना चाहिए। जी 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 उस वक्त आजम खान सत्ता में थे, आजम खान से सवाल होना चाहिए और मैं करता था जी। तो उसके आपको नतीजे में मुझे कई बार जेल जाना पड़ा, कई बार जेल भेजा। और आज भाजपा सत्ता में है, भाजपा लोगों के ऊपर जुल्म कर रही है, तो भाजपा के खिलाफ पुरजोर जितनी भी मैं आवाज़ उठा सकता हूँ मैं उठा रहा हूँ और कमज़ोर लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। आपको गार्ड वगैरह भी दिए थे तो वो वापस ले लिए, उसकी क्या वजह रही? नहीं, वो गार्ड मैंने खुद वापस किए, खुद वापस किए? खुद वापस किए, सीएए के प्रोटेस्ट में मैंने खुद वापस किए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपके अभी आने वाले टाइम में मंसूबात क्या हैं? आप असेंबली के इलेक्शन लड़ेंगे? ये पार्टी तय करेगी, पार्टी तय करेगी। फिलहाल मेरा काम है पार्टी के संगठन को मजबूत करना, दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की नीतियां हैं वो जन जन तक पहुंचाना, उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले से लेकर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक व्यक्ति तक मैं चाहता हूं कि मैं पहुंचूं। और जो दिल्ली के अंदर बिजली फ्री दी जा रही है जी, शिक्षा का स्तर बेहद अच्छा कर दिया गया है दिल्ली के अंदर जी, अस्पतालों के अंदर बेहतरीन सुविधाएं दी जा रही हैं, महिलाओं को बसों में फ्री सफ़र दिया जा रहा है, हर व्यक्ति को 2500 पेंशन दी जा रही है जो पात्र है, और हर 200 मीटर पर कैमरे लगाए गए हैं महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए। वो सारी चीज़ें आज उत्तर प्रदेश के लोगों की भी ज़रूरत है। तो मैं उस आम आदमी पार्टी के मैसेज को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर जगह जगह घर घर जा रहा हूँ, जनसभाएं कर रहा हूँ, नुक्कड़ सभाएं कर रहा हूँ और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा हूँ। लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक लोग जुड़ रहे हैं, और लोग मेरे साथ नहीं, लोग उन अच्छी नीतियों के साथ जुड़ रहे हैं जो दिल्ली की सरकार ने वहाँ के लोगों के लिए की हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर आपसे पार्टी ये कहती है कि आप इलेक्शन लड़ें तो लोगों का तो ये मानना है कि आप एक मेंबरी का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। कुछ लोग जो आपके अगेंस्ट हैं वो लोग ये कहते हैं कि फैसल ख़ान लाला, अक्सर मैंने सोशल मीडिया पर देखा है कि वो लोग इस तरीके के कमेंट करते हैं, इस तरीके की तंज करते हैं कि फैसल लाला तो एक मेंबरी का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। आने दीजिए वक्त, जब वक्त आएगा पार्टी अगर टिकट देगी और मैं चुनाव लड़ूंगा तो आपको पता चल जाएगा जी कि मैं मेंबरी लड़ सकता हूँ कि नहीं लड़ सकता हूँ। चलिए फिर इस पे बात करते हैं कि अभी मौजूदा हाल में जो सियासत का रुख है हिंदू मुसलमान की तरफ है। आप जानते हैं कि ध्रुवीकरण है पूरी तरीके से, हिंदू और बनाम मुस्लिम कर दिया जाता है हर इलेक्शन को और हर मुद्दे को। तो आपकी जो ये आम आदमी पार्टी है ये किस तरीके से अपनी ज़मीन तलाश करेगी यूपी के अंदर, किस तरीके से लोगों को ये बताएगी कि असल मुद्दे हिंदू मुसलमान नहीं है, रोज़गार है, बेरोज़गारी है, युवा है और ये तमाम चीज़ें हैं। ये किस तरीके से ये आप आवाम को समझा पाएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जात बिरादरी और धर्म के नाम पर राजनीति होती है। सारी पॉलिटिकल पार्टियां लोगों को इस्तेमाल करती हैं, उनके जज्बातों को उभारा जाता है जात बिरादरी के नाम पर और मज़हब के नाम पर।
उन सब का तोड़ आम आदमी पार्टी के पास है। आम आदमी पार्टी केवल और केवल विकास की बात करती है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब ने ये अभी 2019 में जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में ज़्यादातर मीटिंगों के अंदर, जनसभाओं के अंदर यही कहा कि अगर हमारी पार्टी ने विकास किया है तो हमें वोट देना, और विकास नहीं किया है तो हमें वोट मत देना। उसका नतीजा ये हुआ कि पहली बार में दिल्ली के लोगों ने 67 सीटें दी और दूसरी बार में 62 सीटें दी 70 में से। तो हमारी पार्टी केवल और केवल विकास के मुद्दे पर बात करती है। वही विकास का मुद्दा उत्तर प्रदेश के अंदर भी है। हम चाहते हैं कि अब चर्चा मंदिर मस्जिद पर ना हो, बल्कि चर्चा शिक्षा पर, बेरोजगारी पर, बिजली पर, और महिलाओं की सुरक्षा पर, और अस्पतालों पर, इन चीज़ों पर चर्चा होना चाहिए। अच्छा, सवाल ये उठता है कि जो शख्स ये कहता था कि मेरा जन्म कांग्रेस में हुआ है, कांग्रेस पार्टी के अंदर हुआ है, तो वहाँ से आपको कहते हैं बड़े ऑकवर्ड तरीके से निकाल दिया गया, निलंबित कर दिया गया। तो आपको क्या लगता है, ये कांग्रेस की भूल थी या ये क्या चीज़ थी? आप तो एक अकॉर्डिंग टू यू, आप तो गरीबों की और मजलूमों की लड़ाई लड़ रहे थे, तो आपको कांग्रेस पार्टी को आप समझा नहीं पाए, या वो समझ नहीं पाए, या लोकल जो लोग थे वो घबरा गए थे कि फैसल लाला एकदम से आगे जा रहे हैं और हम सब पीछे छूट रहे हैं? मैंने देखा था कांग्रेस पार्टी के जो शहर के अंदर जो एक टीम है, वो उनमें कई तबके हैं। एक फैसल लाला की टीम हो गई, एक दूसरे मामून शाह वगैरह की हो गई, एक नूर महल की टीम हो गई। ये तबके आपस में ना मिले हुए थे, ना इनका कोई कांटेक्ट था इस तरीके का। क्या यही हुआ है एग्जैक्टली कि लोगों को ऐसा लगा कि फैसल बहुत आगे चला जाएगा, इसीलिए आपको कांग्रेस पार्टी से निकाला गया है? ये देखिए, तो कांग्रेस के लोग बताएंगे, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व बताएगा क्यों निकाला गया। हाँ, मैंने हर दौर में मजलूमों की आवाज़ बुलंद की है जी, और आज भी मैं मजलूमों की आवाज़ बुलंद करता हूँ। जी जी। तो पार्टी ने मुझे 6 साल के लिए निष्कासित किया, वो पार्टी का फैसला था। तो आपने वेट करना गवारा नहीं किया? नहीं, मैं कांग्रेस से करीब 1 साल तक बाहर रहा। अच्छा। 1 साल के बाद मेरे पास बहुत सारी पार्टियाँ आई इस बीच में। बहुजन समाज पार्टी के लोग आए, वो अपनी पार्टी ज्वाइन कराना चाहते थे, मैं नहीं गया क्योंकि मेरी आइडियोलॉजी वो नहीं है जो बहुजन की है। मैं एक आंदोलन का आदमी हूँ, कमज़ोर लोगों की आवाज़ को बुलंद करता हूँ। वही आइडियोलॉजी मुझे आम आदमी पार्टी में नज़र आती है, अरविंद केजरीवाल में नज़र आती है। जिस दिन उनके यहाँ से मैसेज आया तो मुझे लगा कि ये सही प्लेटफॉर्म है कमज़ोर लोगों की आवाज़ उठाने के लिए, तो मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आम आदमी पार्टी के बैनर पर मैं कमज़ोर लोगों की आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। लोगों के बिजली के मसलों को लेकर मैं आए दिन बिजली अधिकारियों के बीच जाता हूँ। और आपका एक मुद्दा था, आपने मुद्दा बनाया था कि नो फीस, नो स्कूल, नो फीस। इसमें किस हद तक आपको कामयाबी हासिल हुई? अल्हम्दुलिल्लाह, जब हमने लॉकडाउन में नो स्कूल नो फीस अभियान चलाया जी, तो उसका असर ये हुआ कि जनपद रामपुर के अंदर कम से कम 12 से 15 स्कूलों ने, प्राइवेट स्कूलों ने 3-3 महीने की फ़ीस फ़ौरन तौर पे माफ़ कर दी। लेकिन उस बीच में भी कुछ स्कूल ऐसे हैं जिसमें ख़ास तौर पे एक आज़म खान का स्कूल काबिल ज़िक्र है, रामपुर पब्लिक स्कूल, कि उनके स्कूल ने 1 पैसा बच्चे का माफ़ नहीं किया। उनके स्कूल के बच्चे मेरे पास सैकड़ों की तादाद में आए जो ये चाहते थे कि हमारी फ़ीस माफ़ की जाना चाहिए क्योंकि लॉकडाउन में स्कूल बंद है तो फ़ीस क्यों। लेकिन आज़म खान जो शिक्षा का ढंढोरा पीटते हैं पूरी दुनिया भर में कि मैं 20 रुपए में बच्चों को पढ़ाता हूँ, सच्चाई ये है कि आज़म खान के स्कूल से 100 से ज़्यादा बच्चों के नाम काट दिए गए क्योंकि उनके स्कूल में बच्चों के पास फीस भरने को पैसे नहीं थे। सच्चाई ये है। तो जिस तरीके से मोदी ने कहा कि हम 15 लाख रुपए देंगे और किसी को कोई पैसा नहीं दिया, उसी तरीके से आज़म खान चैनल के ऊपर कहते हैं कि हम 20 रुपए में पढ़ाते हैं, लेकिन किसी को 20 रुपए में नहीं पढ़ाया। मैंने उनसे कई बार कहा, मतलब ज़मीनी हकीकत कुछ और है। ज़मीनी हकीकत झूठ के अलावा कुछ नहीं है, बिल्कुल झूठ है। अच्छा, तो आप तालीम, तरबियत, वेलफेयर चलाते हैं, इसके तहत आप क्या काम कर रहे हैं जो आवाम की जिससे रहनुमाई हो रही है, उनकी खैरख्वाही हो रही है, इसके ज़रिए आप क्या काम कर रहे हैं? लोगों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को? कोई स्कूल चल रहा है आपका कहीं पे? नहीं, स्कूल नहीं चल रहा है। हम लोग तालीम, तरबियत, वेलफेयर सोसाइटी हमने बनाई है और उस बैनर पर हम, ये अराजनीतिक संगठन है, इसमें हम वेलफेयर के काम करते हैं। सबसे पहली चीज़, हम इसके अंदर विंटर रिलीफ कैंप लगाकर लोगों को मदद करने की कोशिश करते हैं। ब्लैंकेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके अलावा हम हेल्थ कैंप लगाते हैं और लोगों का इलाज कराने के लिए दवाइयाँ वगैरह हम लोग
कोशिश करके उपलब्ध अच्छा। कराते हैं और स्टूडेंट ट्रेनिंग वर्कशॉप्स चलाते हैं। हम गांव-गांव के छोटे-छोटे स्कूलों में जाकर बच्चों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस देते हैं। उनको बताते हैं कि अच्छे बुरे का क्या तमीज़ है, छोटे बड़े के आदाब क्या हैं, अपने रिश्तेदारों से कैसे मिलना है, छोटे बड़े को सलाम कब करना है। ये सारी चीज़ें हम कोशिश करते हैं कि गाँव-गाँव जाकर बच्चों को जागरूक कर सकें। लाला, आप ज़मीनी तौर पे, बुनियादी तौर पे गरीबों, मज़लूमों, कमज़ोरों, यतीमों की लड़ाई लड़ रहे थे, जैसे आप बोल रहे हैं। तो जिस वक्त आपको कांग्रेस से ये पत्र मिला या आपको ये आदेश मिला कि आपको निष्कासित किया जाता है, तो आपको दुख हुआ था? हाँ, झटका तो लगा था लगा था? कि बहुत ज़्यादा दुख हुआ होगा ना? बिल्कुल, होना भी चाहिए। एक पार्टी में मैं था, लगातार कमज़ोरों की आवाज़ को मैं बुलंद कर रहा था। उस पार्टी ने मुझे सिर्फ़ इस वजह से निकाल दिया कि मैंने यतीमों की, कमज़ोरों की और मज़लूमों की और किसानों की आवाज़ को बुलंद किया। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता का विरोध किया, तो मेरी पार्टी को वो विरोध पसंद नहीं आया, कमज़ोरों की लड़ाई पसंद नहीं आई। इस वजह से मुझे निष्कासित किया पार्टी ने, मुझे इस बात का दुःख हुआ। अच्छा, आज के सिनेरियो में हम देखते हैं कि किसान रोड पे हैं और तमाम बॉर्डर्स पे हैं दिल्ली के, और अपनी मांगों को लेकर वो माशाल्लाह से अड़े हुए हैं, और इतने मजबूत तरीके से अड़े हुए हैं कि वो अपने 6-6 महीने के राशन वगैरह लेकर आए हुए हैं। तो आम आदमी पार्टी किस तरीके से उनका साथ दे रही है, उनके साथ खड़ी है? आम आदमी पार्टी आम क्या आदमी चाहती पार्टी है? के अलावा कौन उनका साथ दे रहा है? कौन सी पार्टी साथ दे रही है? आम आदमी पार्टी वहाँ पर दिल्ली के बॉर्डर पर राशन उपलब्ध करा रही है, खाने के पैकेट्स पहुँचा रही है उन किसान भाइयों को, दवाइयाँ उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा भाजपा सरकार ने, मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने, देश के गृह मंत्री ने 9 स्टेडियमों की परमिशन मांगी थी दिल्ली सरकार से कि हम इसको अस्थाई जेल बनाना चाहते हैं, किसानों को उसमें कैद करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल साहब ने फ़ौरन उसकी मुखालफत की और उसको रिजेक्ट कर दिया। नहीं तो आज सड़कों के ऊपर आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स किसानों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। कई जगह हमारे साथियों को लाठियों से पुलिस ने पीटा है। लखनऊ के अंदर धरना प्रदर्शन करने में हमारे साथियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। रामपुर के अंदर हम लोगों को अरेस्ट किया गया है। हम लोगों ने 10 ज्ञापन दिए हैं। तो सबसे ज़्यादा आवाज़ अगर कोई आज उठा रहा है पॉलिटिकल पार्टियों में, तो आम आदमी पार्टी उठा रही है, और ये सारे किसान लोग समझ रहे हैं कि आम आदमी ही उनके साथ है। तो फैसल भाई, ये बताएं मुझे कि लॉकडाउन के वक्त मैंने सुना था कि आपकी वेलफेयर ने बहुत लोगों को अनाज वगैरह मुहैया कराया था। ये तमाम जो फंडिंग है वो कहाँ से करते हैं आप? देखिए, समाज के लोग ही मदद करते हैं। अच्छा। समाज के जो सरमाएदार लोग हैं, वो कोई हमें, जैसे हम लोग पुराने कपड़े मांगते हैं, बहुत सारे लोगों के पास बहुत अच्छे-अच्छे कपड़े होते हैं। बच्चे बड़े होते हैं तो उनके कपड़े छोटे हो जाते हैं, वो 2-3 बार पहनते हैं और बच्चों के कपड़े छोटे हो जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो हम समाज के लोगों से कपड़े, जूते, स्कूल बैग, किताबें, ये सारी चीज़ हम मांगते हैं। उसको हम वॉश करा के, पैक करा के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे समाज के लोग हमें ब्लैंकेट्स देते हैं, हम वो बांटते हैं। कोई हमें राशन देता है, गेहूं देता है, चावल देता है, हम वो बांटते हैं। लोगों को ट्रस्ट है कि यहाँ से जब सही हाथों तक चीज़ जाएगी और उनके पास वक्त नहीं है लोगों तक जाने का, तो हम एक सेतु का काम करते हैं, हम एक डाकिया का काम करते हैं कि हमें किसी ने कोई सामान दिया और हमने उस गरीब इंसान तक उसको पहुँचाया। तो वही काम हमने लॉकडाउन में भी किया। तो आप आज का जो रामपुर का जो यूथ है वो बिखरा हुआ है, आप भी जानते हैं। आप उनसे ऐसी कौन सी अपील करना चाहेंगे कि वो आम आदमी पार्टी का दामन थाम लें और आपके बैनर तले आ जाएं? एक ऐसी अपील कि उनको लगे कि हाँ, यहाँ पर हमारा कुछ हो सकता है। जो रामपुर का यूथ है वो चाहता है कि मुझे नाम भी मिले, मुझे शोहरत भी मिले। तमन्ना हर किसी के दिल में है खिदमत खल्क करने की, मगर उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता जहाँ से वो ये सब कर लें। देखिए, हमारी पार्टी के अंदर नौजवानों के लिए बहुत कुछ है। सबसे पहली चीज़ बेरोज़गारी। आज रामपुर के नौजवान दिल्ली, बम्बई, लखनऊ और विदेशों में नौकरी करने को मजबूर हैं। तो हमारी पार्टी सबसे अच्छा काम कर रही है रोज़गार के ऊपर। जो उत्तर प्रदेश के अंदर बंद पड़ी हुई फैक्ट्रियां हैं, हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि 2022 में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो उन सिक इंडस्ट्रीज़ को सबसे पहले चलाया जाएगा जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में बंद पड़ी हैं। शुगर फैक्ट्रियां हैं, टेक्सटाइल्स हैं,
रबड़ की फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जो बंद हैं। तो नौजवानों को उन्हीं के घर में, उन्हीं के शहर में रोज़गार मिलेगा। उसके अलावा कोई व्यक्ति अगर समाज के लिए काम करना चाहता है, उसके पास वक्त है, तो आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों का स्वागत करती है। जिसका जो मान सम्मान है उसको उस मान सम्मान के साथ पार्टी ज्वाइन कराई जाती है, उसको जिम्मेदारी दी जाती है, उसको फ्री हैंड दिया जाता है और वो समाज के अच्छे लोगों को पार्टी से जोड़ता है। और इसी तरीके से हमारा कारवां लगातार अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रहा है। आपको डर नहीं लगता कि कल को जिन लोगों से आपने दुश्मनियाँ ली हैं वो कल को वो पावर में आएंगे तो आपका क्या हशर करेंगे? ऊपर वाले से डरना चाहिए, इंसानों से डरना नहीं चाहिए। ये तो अच्छी कितना भी कोई ताकतवर इंसान हो, वो इंसान है, ऊपर वाले से बड़ी किसी की ताकत नहीं है। इंसान को सही और गलत का तमीज़ होना चाहिए। कोई व्यक्ति कमज़ोर है और कोई व्यक्ति ताकतवर है। ताकतवर इंसान अगर किसी कमज़ोर के ऊपर जुल्म कर रहा है तो ऊपर वाले ने सबको अक्ल दी है, आंखें दिए हैं, हाथ दिए हैं, ज़बान दी है, उसका इस्तेमाल होना चाहिए। गलत काम की मजम्मत होना चाहिए, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। अच्छा, आपकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल जी से हुई? नहीं, मेरी अभी कोई मुलाकात नहीं हुई है। मैं अभी पार्टी के संगठन में लगा हूँ, तो मैं कोशिश है कि मैं आम आदमी पार्टी को मजबूत कर पाऊँ, संगठन खड़ा कर पाऊँ और अच्छे लोगों को पार्टी से और पार्टी की सोच से जोड़ पाऊँ। तो ये हमारे साथ में थे फैसल ख़ान लाला, जिन्होंने अपनी जज्बात और अपने जो उनके ख़यालात थे वो हमारे सामने रखे। आपको कैसे लगे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।